अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने क्या सीखना है, तो चलें फिर देखते हैं। शो डैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आज हमने ये शो करना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो ग्रुप नहीं होते अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास ग्रुप नहीं होते अंडर एडिशन। तो अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लेंगे। 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जब भी हमने किसी भी सेट को ग्रुप चेक करना होता है तो ऑब्वियसली बात है हम उसमें 4 एक्सियम चेक करते हैं। तो चले फिर सबसे पहले हम कुलैयर लॉ को चेक करते हैं। अब देखें, जब भी हमने कुलैयर लॉ किसी भी सेट में चेक करना हो तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, उस सेट में से दो कोई से एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो ए बी जो है वो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ले लिए। दो एलिमेंट इन जनरल हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ले लिया। फिर उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है। तो हमारे पास ऑपरेशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को जो हमने लिए हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर गया तो हम क्या कहेंगे, कुलैयर लॉ होल्ड कर रहा है नेचुरल नंबर पे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल में से दो नंबर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पर फिर मैं ऐसा करती हूँ 4 एंड 5 ले लेती हूँ। ये दोनों हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलें फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर देखें क्या आएगा, 20। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 20 आ गया है। अब 20 जो है हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से। ऐसे ही तो अगर 20 हमारे पास बिलोंग कर गया नेचुरल नंबर में से तो फिर हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि कुलैयर लॉ होल्ड कर गया नेचुरल नंबर पे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेते हैं, हमने लिख लिया कुलैयर लॉ होल्ड इन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम चलते हैं ग्रुप के सेकंड एक्सियम की तरफ। तो अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, जब भी हमने एसोसिएटिव लॉ किसी भी सेट में चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, उस सेट में से 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने इन जनरल जो है वो 3 एलिमेंट ले लिए हैं फॉर ऑल, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। अब हम कब कहेंगे कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो वो देखते हैं। फिर यहाँ पर देखें, अगर हम बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए से मल्टीप्लाई करवाएं या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ हमारे पास सेटिस्फाई करता है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई से भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। तो चलें फिर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने ले लिए 4 5 एंड 6 को। ये तीनों हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर में से। तो अब हम ऐसा करते हैं, तीनों को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 और इक्वल टू, तो 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 120। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को हमने सॉल्व किया और दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड कर गया नेचुरल नंबर पे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपने देखा कि ग्रुप के दोनों एक्सियम सेटिस्फाई हो गए। तो अब हम चलते हैं थर्ड एक्सियम की तरफ। तो अब हम आइडेंटिटी लॉ को चेक करते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ को जब भी हमने चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, फॉर ऑल नेचुरल नंबर में से कोई भी हम एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर इन जनरल ए ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग करे नेचुरल नंबर में से सच डेट कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवाएं ई के साथ या फिर हम ई को मल्टीप्लाई करवाएं ए के साथ, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास कौन सा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ हमें क्या कह रहा है कि सेट में से हम कोई भी एलिमेंट ले लें, देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू एन, देन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट लास्ट में एग्जिस्ट करे नेचुरल नंबर में से। तो यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, ई की वैल्यू लिख देती हूँ, ई इक्वल टू 1 होगा क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं। सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लें, देन देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट कि अगर हम ए को ई के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या ई को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि अगर हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या फिर 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए, ए। आइडेंटिटी लॉ हमें क्या कहता है कि सेट में लाजमी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई होगा। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से कोई नंबर लेती हूँ और आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया 5 हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर देखिए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन 1। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 हमारे पास बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। देन हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ या फिर 1 को मल्टीप्लाई करवा दें 5 के साथ, तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो आइडेंटिटी लॉ हमें यही तो कहता है कि जिस सेट को हम ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं वहाँ पर एक लाजमी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आइडेंटिटी लॉ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर देखें ग्रुप के पहले 3 एक्सियम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं लास्ट एक्सियम की तरफ। तो अब हम इनवर्स लॉ को चेक करते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इनवर्स लॉ हमें क्या कहता है कि सेट के हर एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया, वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर में से। सेट के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग करे नेचुरल नंबर में से सच डेट, एस टी का मतलब सच डेट कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करवाएं ए इनवर्स से या फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएं ए से, तो हमारे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आए, मीन्स कि हमारे पास आंसर 1 आए। इसका क्या मतलब हुआ कि सेट के हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सेट के ही अंदर, तब हम कहेंगे कि हमारे पास इनवर्स लॉ होल्ड कर रहा है। तो मैं आपको नंबर की एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर चले मैं 4 ले लेती हूँ। 4 हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट 4 इनवर्स बिलोंग करे नेचुरल नंबर में से सच डेट कि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 इनवर्स से या फिर 4 इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएं 4 से, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो इनवर्स लॉ हमें क्या कह रहा है कि 4 इनवर्स भी हमारे पास बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में से। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने 4 इनवर्स को 1/4 लिख लिया। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर की तरफ देखें तो नेचुरल नंबर में तो सिर्फ इंटीजर है, यहाँ पर तो 1/4 वाले फॉर्म वाले नंबर्स ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर 4 इनवर्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में से, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आते हैं। और यहाँ पर इनवर्स लॉ हमें क्या कहते हैं कि उस एलिमेंट का लाजमी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो लेकिन 4 का इनवर्स एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे इनवर्स लॉ होल्ड नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन।
तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, और आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। और अगर आप लोग सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।